जय हिंद। मैं सूरज दुबे आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube परिवार में। आइए आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख बिंदु और उनकी स्थिति। तो फिर आज हम शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। अब ये हमारा लद्दाख रहा और ये तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश और ये गुजरात। तो अगर अब हम बात करें तो फिर एक ऐसे रेखा गुजरी है। तो अगर अब हम बात करें कि ये रेखा किस डिग्री से जो है निकली है, तो हम इसके बारे में आज डिटेल से बात करते हैं। अभी हम जब अक्षांश और देशांतर बताएंगे, अभी यहाँ पे तो डायरेक्ट हम पहले नोट करा दे रहे हैं, फिर जब अक्षांश और देशांतर बताएंगे तो उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कि लाइनिंग कैसे गई है। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये जो है कन्याकुमारी, ये 8 डिग्री 4 मिनट, और उसके बाद फिर ये जो है लद्दाख के इंदिरा कॉल तक है। अब इसका 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक। अगर अब हम बात करें कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से, और फिर लद्दाख के इंदिरा कॉल तक 37 डिग्री 6 मिनट है। इस बात को आप नोट करिए, और साथ में पहले तो आप मैप बना लीजिए। मैप के माध्यम से ही ये समझ में अच्छी तरीके से आएगा। अगर अब हम बात करें तो ये रहा गुजरात। गुजरात के कहाँ से? सर क्रीक से। गुजरात के सर क्रीक से। कभी कभी इसको हम क्या कहते हैं? गुहार मोती। गुहार मोती। अब गुजरात का जो ये लास्ट बिंदु है, ये इसको हम सरक्रीक या गुहार मोती के नाम से जानते हैं। इसका कितना पॉइंट है? 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक, 68 डिग्री 7 मिनट। अब अरुणाचल प्रदेश के केबिदु, ये जो लास्ट पॉइंट है, ये केबिदु या वलागू, अगर हम इसकी बात करें तो ये 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक। अब आप लोग जो है इसको अच्छी तरह से एक बार फिर से रिवीजन हमारे साथ में करिए कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट से, और लद्दाख के इंदिरा कॉल तक 37 डिग्री 6 मिनट। अब अगर गुजरात की बात करें, गुजरात से जो है अरुणाचल प्रदेश, तो अगर हम अब इसकी बात करें तो ये जो होगा 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट से अरुणाचल प्रदेश के केबिद यानी कि वलागू। ठीक, यहाँ कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट। अब अगर हम बात करें तमिलनाडु को, तो तमिलनाडु को कैप केमोरिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक। अब ये जो हमारा है, अगर हम अब ये बात करें, ये तो हमारा कन्याकुमारी है, जबकि अगर हम अंडमान निकोबार की बात करें तो ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है। सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अब अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे होगा कितना? 6 डिग्री 4 मिनट। 6 डिग्री 4 मिनट। इसे हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? इंदिरा पॉइंट, यानी कि जो ये लास्ट वाला पॉइंट है, ये इंदिरा पॉइंट है, जो इस समय कह सकते हैं कि जल मग्न है। ठीक है। अगर अब हम बात करें तो इसे इंदिरा पॉइंट के साथ अगर हम कहें, इसे पिगमेलियन पॉइंट, इसे पिगमेलियन पॉइंट के नाम से हम जानते हैं। अगर हम बात करें तो इसका एक और नाम भी है, लाहे चिंग। ठीक, इसको आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। तो अगर हम बात करें तो कन्याकुमारी से लेके इंदिरा कॉल तक, और उसके बाद फिर
गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है। और अगर अब इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो फिर हमारा कौन सा होगा, यही इंदिरा पॉइंट। और अगर कहेगा कि भारत का मुख्य भूमि, यानी कि अगर मुख्य भूमि की बात करेगी तो आप समझ जाना कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी की बात हो रही है। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। आगे अगर हम बात करें तो अगर हम, हाँ, यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है जैसे कि आपका या तो सरक्रीक या तो गुहार मोती के नाम से होगा, और फिर या तो यहाँ पे इंदिरा कॉल दिया होगा, और अरुणाचल प्रदेश का किविद या वलागू होगा। ठीक है, इस बात को आप जो है अच्छी तरह से याद रखिए। अब हम जो बात करेंगे वो अक्षांश और देशांतर की बात करेंगे। अब अक्षांश और देशांतर में हम आपको ये बताएंगे कि ये डिग्री जो है कैसे बनी। जैसे जो 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी में बन रही, ये कैसे बनी, इसके बारे में हम आपको यहाँ बताते हैं। अब हम बात करें, ठीक दिखाई पड़ रहा है, अक्षांश एवं देशांतर। आप लोग हमारे साथ में जो है मैपिंग बनाते चलिए ताकि आपको भी अच्छी तरह से आसानी हो पढ़ने में। ठीक है, अगर अब हम बात करें तो अक्षांश क्या है। अक्षांश का काम है देश की स्थिति, यानी कि ये देश की स्थिति को बताता है और दूरी का निर्धारण करता है। अक्षांश का काम क्या है, अक्षांश का जो काम है वो देश की स्थिति बताता है। क्या, देश की स्थिति, और उसके बाद क्या, दूरी का निर्धारण करता है। दूरी का निर्धारण करता है। और देशांतर क्या करता है, देशांतर जो है वो समय का निर्धारण करता है। जो टाइमिंग है वो टाइमिंग को जो है बताता है। ये देशांतर समय का निर्धारण करता है। समय का निर्धारण करता है। अगर अब हम जो बात करें कि जो है अक्षांश और देशांतर, तो अगर हम बात करें ये चलिए ठीक है, बहुत अच्छा मैप तो नहीं बन पाया लेकिन ठीक है, समझने के लिए इतना पर्याप्त है। अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या हो गया, अक्षांश हो गया। ठीक, ये अक्षांश है। ये अक्षांश है। अब अगर हम बात करें जो अक्षांश की, तो अक्षांश का जो रोटेट होता है ये 90 डिग्री पे होता है। इस बात को आप जो है अच्छी तरह से याद रखिए, 90 डिग्री का होता है। ठीक, इसका रोटेट कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अगर अब हम देशांतर की बात करें, अगर अब हम देशांतर की बात करें, ठीक, ये हमारा क्या है, देशांतर है। तो अगर अब हम देशांतर की बात करें तो देशांतर जो है ठीक, देखिए मैप अच्छा नहीं बन पा रहा है, इस पे आप मत जाइए, सिर्फ समझने पे ज़्यादा फोकस रखिए, क्योंकि अगर समझ जाएंगे तो मैप आप बनाते रहिए, कोई दिक्कत है नहीं। अगर हम अब देशांतर की बात करें तो इसका जो रोटेट होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसका जो रोटेट होता है 180 डिग्री होता है।
मैं बात कर रहा था अक्षांश रेखा की। तो अगर अक्षांश रेखा की हम बात करें तो हमारा भारत जो है, हमारा भारत यहीं पे स्थित है। अगर अब हम बात करें तो ये क्या रहा, ये 0 डिग्री, इसको हम अक्षांश रेखा या कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा। ठीक, अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा। अगर अब बात करें तो ये हमारा रहा भारत। अब भारत से एक रेखा गुजर रही है। ठीक, अब जो ये रेखा गुजर रही है इसी को हम क्या कहते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक, देखिए जो यहाँ पे दर्शाया गया है यही लास्ट कन्याकुमारी है, 8 डिग्री 4 मिनट। तो ये हमारा क्या हो गया, 8 डिग्री 4 मिनट। अब हम बात करें तो ये हमारा क्या है, अंडमान निकोबार। ठीक, अब अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है, अंडमान निकोबार। तो अब ये जो लास्ट पॉइंट होगा, ये लास्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट। ठीक, अब इंदिरा पॉइंट का जो होगा क्या होगा, 6 डिग्री 4 मिनट। ये देखिए 6 डिग्री 4 मिनट। अब अगर हम बात करते हैं तो फिर जो है एक रेखा, ये भारत के ऊपर से जा रही है। देखो भारत को टच करते हुए एक रेखा जा रही है, ये कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट। देखिए यहाँ पे ये हम यहाँ पे देखिए दर्शाए हैं 37 डिग्री 6 मिनट इंदिरा कॉल। ये लास्ट पॉइंट यही है, लद्दाख का इंदिरा कॉल। अगर अब हम बात करें तो फिर देखिए एक रेखा जो है भारत के बीचों बीच से जा रहा है। ये एक रेखा भारत के बीचों बीच से जा रहा है, इसका नाम क्या है, ये 23.5 डिग्री यानी कि कर्क रेखा, कर्क रेखा। अब एक बार दोबारा फिर से इसका रिवीजन कर रहे हैं। ये भारत का लास्ट बिंदु है, तमिलनाडु का लास्ट बिंदु है, यहाँ से एक रेखा गुजर रही है। ये रेखा लगभग 8 डिग्री 4 मिनट पे गुजर रही है। फिर ये हमारा अंडमान निकोबार हो गया। ये जो रेखा गुजर रही है इंदिरा पॉइंट, ये 6 डिग्री 4 मिनट से गुजर रही है। और फिर अगर हम बात करें ऊपरी हिस्सा यानी कि लद्दाख की, तो लद्दाख 37 डिग्री 6 मिनट और जो है भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजर रही है जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा के बारे में इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो आइए अब हम, ये तो हमारा अक्षांश रहा, अब हम देशांतर की बात करें। अक्षांश में आपको क्या मिला, जो है दक्षिण से उत्तर, और अब देशांतर में जो आपको मिलेगा वो मिलेगा पश्चिम से पूरब। तो अब हम बात करें कि देशांतर की, ये हमारा क्या है, देशांतर। अब देशांतर की बात करें तो हमारा भारत यहाँ पे स्थित है, आप ध्यान से देखते रहिए। अब अगर हम बात करें तो यहाँ से देखिए एक रेखा गुजर रही है। ठीक, अब जो ये रेखा गुजर रही है ये 68.7 डिग्री, और फिर देखिए एक रेखा भारत के पूर्वी दिशा से गुजर रही है। ठीक, अब इसका कितना होगा, 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक, ये जो है हमारा अक्षांश और देशांतर रहा। अगर हम बात देशांतर की करें तो देशांतर हमारा टाइमिंग जोन होता है, यानी कि ये समय का निर्धारण करता है। और अगर अक्षांश की बात करें तो अक्षांश देश की स्थिति और दूरी का निर्धारण करता है। इस बात को आप अच्छी तरह से याद रखिए। मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा कि जिस तरह से मैपिंग हम कर रहे हैं, जिस तरह से मेहनत हम कर रहे हैं, आप लोग उसी तरह से मेहनत आपको करना पड़ेगा, ताकि आप जब भी एग्ज़ाम में बैठो तो आपको समस्या किसी भी प्रकार की ना आए। तो अगर अब हम बात करें तो कर्क रेखा
कर्क रेखा की बात करते हैं। अगर कर्क रेखा में हम बात करें तो ये जो है, ये कर्क रेखा रहा। कर्क रेखा जो है लगभग भारत को 2 भागों में बांटता है। ये 23.5 डिग्री, इसको हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा। ठीक, भारत को लगभग ये 2 पार्टे में बांट रहा है। अगर हम बात करें तो अभी ये किन किन राज्यों से गुजरा है। ठीक, सबसे पहले गुजरात। आइए हम इसी यहाँ पे डिनोट करते चलते हैं। गुजरात, गुजरात के बाद क्या, राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश। ठीक, राजस्थान के बाद क्या, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़। ठीक, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड। ठीक, और छत्तीसगढ़ के बाद क्या, झारखंड। अब झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल ये क्या रहा है, ये है पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल के बाद फिर ये क्या है, त्रिपुरा, यहां लिख देते हैं त्रिपुरा, और फिर मिजोरम, मिजोरम। यानी कि जो 23.5 डिग्री रेखा है ये भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्रम से है। इसको जो है आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना आए। अगर अब हम बात करें तो जो है भारत के टाइमिंग का, जी दोस्तों, अब अगर हम भारत के टाइमिंग की बात करें तो यहाँ से एक रेखा गुजरी है। ठीक है, थोड़ा तिरछा हो गया, कोई दिक्कत है नहीं, समझने के लिए इतना जो है पर्याप्त है। अब अगर हम बात करें भारतीय मानक समय रेखा, अगर भारतीय मानक समय रेखा की बात करें तो ये 82.5 डिग्री पर है। अब इसे क्या कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि इसका पूरा नाम लिख देते हैं, भारतीय मानक समय रेखा। अगर अब हम बात करें भारतीय मानक समय रेखा तो ये जो है भारत के किन किन राज्यों से गुजरा है इसके बारे में हम अच्छी तरह से बात करते हैं। अगर हम बात करें तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़। हम साथ में लिखते चलते हैं, उत्तर प्रदेश, ये मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद ये देखिए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा। ठीक, और उड़ीसा के बाद क्या होगा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अब ये कुल जो भारतीय मानक समय रेखा है ये कुल 5 राज्यों से होकर गुजर रही है। पहला क्या हो गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अगर अब हम फिर बात करें तो आप ध्यान से देखिए कि 23.5 डिग्री रेखा और 82.5 डिग्री रेखा, यानी कि अगर हम कहें कि भारतीय मानक रेखा
और भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा देखिए छत्तीसगढ़ में काट रही है। अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में कोई स्थान होगा ना जहां वो काट रही है, तो ये छत्तीसगढ़ के एक शहर है सूरजपुर। सूरजपुर। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपसे दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 23.5 डिग्री रेखा और 82 डिग्री रेखा ये किस स्थान पर काटती हैं या किस राज्य में काटती हैं। अगर राज्य की बात करेगा तो छत्तीसगढ़, और अगर पूछेगा कि छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में काटती हैं तो क्या ऑप्शन होगा? सूरजपुर। इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रखिए। अब बात करें तो कर्क रेखा जो है ये माही नदी इसको 2 बार काटती है, ये हम लोग इसको नदी में पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो है सामान्य परिचय समाप्त हुआ। अब कल से हम जो है हिमालय के बारे में बात करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। हमें विश्वास है कि आप लोग भी हमारे साथ मेहनत इतनी अच्छी तरीके से मेहनत करते हुए चल रहे होंगे। तो फिर आज तक हमारी क्लास यहीं होगी। जय हिंद। ये अभी रोके हैं, चलाए नहीं है, क्लास हो गया ख़त्म। ठीक है, कुछ बचे नहीं है, बचा का है घंटा, खाली प्रैक्टिस कराना है। क्वेश्चन आंसर कल हम बता देंगे, तैयार कर दीजिएगा। क्वेश्चन आंसर आप तैयार करके दे देना, बता देंगे हम, कोई भी होगा। ये बताइए जो बंद किए रेड वाले क्लिक कर देना, नीचे आ जाएगा।